सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हम मंत्र जप के माध्यम से उन देवी देवताओं को आवाहन करने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं जिन देवी देवताओं के हम मंत्र जप कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मंत्र जप करते हैं और जिस प्रकार से हम मंत्र जप करते हैं या हम जितना मंत्र जप करते हैं उस मंत्र जप में हमें आभास नहीं होना शुरू होता है, या हम ये कह सकते हैं हमें अनुभूतियाँ होना शुरू नहीं होती हैं। हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमें मंत्र से कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, या हम समय व्यर्थ कर रहे हैं। आभास का ना होना, अनुभूतियों का ना होना कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को भी कमज़ोर करने लगता है। हमारे आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। हमें अपने विश्वास पे ही अंधविश्वास सा महसूस होने लगता है। हम ये कह सकते हैं कि हम विश्वास पे ही सवाल करने लगते हैं कि कहीं हम गलत विश्वास तो नहीं कर रहे हैं। जबकि होता ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियां ज़रूर रहती हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन में मंत्र जप का जो प्रभाव है वो जल्दी नहीं देख पाते हैं। एक बात आपको समझनी अवश्य पड़ेगी कि मंत्र जप कहीं से जैसे आपने पढ़ लिया कि 11 माला नित्य करें 11 दिन तक, 21 दिन तक, उसके बाद आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर 11 बार बोल के आप ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखिए, जो लिखा होता है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सिद्ध नहीं होगा, हो भी सकता है। हो सकता है कि आपके अंदर इतना तपोबल हो और आप संकल्प लेके 11 दिन या 21 दिन का कोई जप शुरू करते हैं और आपको सिद्धि मिल जाए। ऐसा भी संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर बहुत तपोबल होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि आपने जब कभी इससे पहले जप किया नहीं, बहुत अधिक पूजा की नहीं, तो आपके अंदर तपोबल आएगा कहाँ से? तपोबल का अर्थ ही हो जाता है तप का बल। जो आप तप करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा में समय देते हैं, तब आपका बल बढ़ता है, तपोबल जिसे कहते हैं। आपका ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है तप के माध्यम से, जप के माध्यम से। इसका प्रभाव इतने जल्दी जीवन में नहीं दिखाई देता है। आप ये मत सोचिए कि आज आपने जप करना शुरू किया, 1 हफ्ते बाद आपको अनुभव हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अनुभव 6-6 महीने तक भी अनुभव नहीं होता है। 1 साल तक लोग जप करते रहते हैं, अनुभव नहीं होता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अप्सरा साधना करते हैं, योगिनी की साधना करते हैं, उनको सालों हो जाता है जप करते हुए, लेकिन ना उनको योगिनी का कोई अनुभव होता है, ना अप्सरा का कोई अनुभव होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब उन्हें योगिनी भी सिद्ध होती हैं, अप्सराएं भी सिद्ध होती हैं, सब कुछ सिद्ध होता है, लेकिन समय लगता है। देखिए, जप केवल जप ही नहीं होता है। जप के साथ में आपकी दिनचर्या भी होती है, आपके कर्म भी होते हैं, कभी कभी हमारी कुंडली के ग्रह के प्रभाव भी होते हैं। आपने एक बात को महसूस भी किया होगा कि जब भी आप जप करने बैठते हैं तो जैसे कोई संकल्प लेके आप जप कर रहे होते हैं तो आपका संकल्प तोड़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं, या आपके साथ में कुछ इस तरह से घटित होना शुरू हो जाता है कि आपका वो संकल्प टूट जाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, दोनों में से किसी ने कोई संकल्प ले लिया तो आपसी संबंध बन गया उनका, तो वो संकल्प टूट गया। या आप ये कह सकते हैं कि पूजा कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, उसके बाद में ऐसा मन हो रहा है कि नहीं, छोड़ दो, बट हटाओ, मत करो, पूजा मत करो, पूजा पाठ मत करो, मन नहीं लग रहा है जप में, छोड़ने का मन कर रहा है। इस प्रकार से भी आपके मन में आ सकता है। तो गलतियाँ क्या होती हैं? देखिए, पहली गलती तो यही होती है कि हम नियम पूर्वक जप नहीं करते हैं। पहला तो यही है। दूसरा ये होता है कि जब भी हम जप करते हैं तो हम अपना ज़्यादातर समय किस में लगा देते हैं? ये सोचने में लगा देते हैं कि इसका फल क्या होगा, हमें इससे क्या प्राप्त होगा, कितने जल्दी ये सिद्ध हो जाएगा, इस समय करेंगे तो सिद्धि हो जाएगी, उस समय करेंगे तो सिद्धि हो जाएगी। हम इसी चीज़ों में खोए रहते हैं। या फिर हम मंत्र की गिनती में ही फंसे रहते हैं
कि 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, 3 माला हो गई, 4 माला हो गई, 5 माला हो गई, या हमने इतना जप कर लिया, उतना कर लिया। और इस गिनती के कारण आप मंत्र के जो उच्चारण होना चाहिए था वो सही उच्चारण नहीं कर पाते, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोल रहे हैं, नमः बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, कोई भी जप करते हैं तो एक नियम बांध लीजिए। नियम क्या है कि इस प्रकार से जप करिए कि जैसे सामने आपके वो देवता बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सामने वो देवता बैठे हैं, आप उनको नमन करते हुए अगर कोई मंत्र बोल रहे हैं, जैसे भोलेनाथ आपके सामने हैं और आप ये बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, मतलब आपने सच में उनको नमन किया। लेकिन क्या है कि हमारी जो एक सोच रहती है कि नहीं जल्दी जल्दी 11 माला कर लो, 12 माला कर लो, 21 माला कर लो। तो अब आप खुद सोचिए, जितनी ज़्यादा माला आप बैठ के करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा, मंत्र का उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे। मंत्र की जो ऊर्जा निकलनी चाहिए, मंत्र से जो तरंगे निकलनी चाहिए, क्या वो तरंगे निकल रही हैं? क्या वो मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही? क्या वो अग्नि आपके अंदर प्रज्वलित हो रही है उस मंत्र की? आप 11 माला जप कर रहे हैं और सही से देखेंगे तो 1 माला ही सही से जप हो पाया। तो कहाँ 11 माला का प्रभाव आपको मिलना चाहिए था, तो आपको प्रभाव मिल कितने माला का रहा है? सिर्फ 1 माला का। तो नियम पूर्वक ये रखिए कि मंत्र का उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। दीपक का ध्यान रखिए, दीपक जलाना है, भगवान को भोग अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है। दिशा का ध्यान रखिए, आसन का ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप जप में सफलता अवश्य पाएंगे। गणेश भगवान के मंत्र से जप को शुरू करिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो भोलेनाथ भगवान को गुरु मान के ओम नमः शिवाय की 1 माला गुरु के नाम से कर लीजिए। उसके बाद अपने जप को करिए। आपको जीवन में जप का फल जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। एक और चीज़ होती है कि हम विश्वास खोने लगते हैं अपना, कि इस जप से कुछ नहीं होगा, इस मंत्र जप का कोई प्रभाव नहीं मिलता है। तो हमें विश्वास नहीं खोना है कभी भी। जितना विश्वास आपका अडिग रहेगा उतनी ही सफलता जल्दी मिलेगी आपको। जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, आप खुद सोचिए, वो आपकी किस्मत के विपरीत आपका जीवन बदलने जा रही होती हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या वो आपकी परीक्षाएं नहीं लेंगी? क्या आपके मन में वो ऐसे विचार नहीं डालेंगे कि हाँ बंद करो जब? वो आपकी क्षमता को देखना चाहती हैं। वो शक्तियाँ ये देखना चाहती हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है जप के लिए, आप कितना अडिग हो, कितना आपके अंदर एक श्रद्धा भाव है उस जप के प्रति। ये सारी चीज़ें वो परीक्षा के माध्यम से देखना चाहती हैं। इस माध्यम से वो आपके पूजा में व्यवधान पैदा करेंगे, जप में व्यवधान पैदा करेंगे, आपका संकल्प तोड़वाने का प्रयास करेंगे। आप कितना अडिग हैं वो देखना चाहती हैं। इतने आसानी से अगर सबको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो दुनिया में कोई दुखी होता? आप खुद सोचिए, कोई दुखी नहीं होता। तो तपस्या को तपस्या जैसा ही करना चाहिए। मंत्रों पे ध्यान दीजिए। प्रथम नियम पूर्वक कोई भी जप करते हैं तो नियम पूर्वक करिए, जो भी उसका नियम रहता है उस नियम के प्रति करिए। भोग अवश्य चढ़ाइए, प्रतिदिन भोग चढ़ाइए। और दशांश हवन भी करना आवश्यक है, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा उसी से ही बढ़ती है। केवल जप ही सब कुछ नहीं है। अगर आप हफ्ते भर आप जप कर रहे हैं, नित्य जप करते हैं, तो हफ्ते भर जप करते हैं तो हफ्ते के बाद में एक दिन जप हवन कर लीजिए, या फिर महीने में एक बार हवन कर लीजिए। हवन से मंत्र की ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि मंत्र के बाद हवन कर लिया करिए। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।